मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। अरे भाई, 2 गज दूर से बात कर, मास्क लगाकर हाथ धोकर बात कर, और बेहतर है कि मैं अपने में रहूं और तुम में रहो। योगस्तव। मैं योगी बुद्धदेव, योगस फाउंडेशन और श्री योगस्थ विद्या ऋषिकेश से हमेशा आपके बीच आता रहता हूँ और अपने ही एक अलग योगिक अंदाज में, या जो भी आप कहें, अपने आप को आपसे शेयर करता हूँ, जगाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, बस उसी तरह से जैसे तुम अपने में खिलते हो, शायद मैं भी अपने में खिलता हूँ। आज मैं आपके बीच अपनी एक बहुचर्चित कविता, पोएम लेकर के आया हूँ, जो कुछ साल पहले मैंने लिखी थी और कभी पब्लिश नहीं की, बस अपने ही विद्यार्थियों के बीच में कभी कभी मैं पढ़ता रहा। और आज इस 2020 में मुझे लगा कि ये कविता बहुत ज़्यादा सार्थक है। इट इज़ द ऑस्पिशियस टाइम दैट आई मस्ट रिसाइट इट अमंग ऑल ऑफ माई डिसाइपल्स, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो कविता का शीर्षक है तुम हो। तुम हो। सपोज तुम वैभव हो, तुम गौरव हो। तुम्हारा अपना वैभव है, तुम्हारा अपना गौरव है। तुम क्यों अनुपम दिखना चाहते हो? तुम हो। तुम तो बस तुम हो। तुम्हारी मां कहती है मेरा बेटा सूरज है, मेरा बेटा चांद है। अजीब फालतू का अभिमान है। तुम खुद में अद्वितीय हो, तुम्हारी कोई उपमा नहीं। तुम अपने आप में अनूठे हो, और हां, तुम ही हो सकते हो। तुम जैसा कोई और नहीं। तुम अगर तुम में नहीं जियोगे तो फिर पछताओगे। किसी और की तरह बनना चाहोगे तो गिर जाओगे। इसलिए तुम हो जाओ। मेरा कहना है तुम्हारी तुम होने की ही संभावना है। आप देखो किसी बगीचे में कैसे कैसे फूल खिलते हैं। कोई गेंदा, कोई चमेली, कोई गुलाब, कोई बेला, हर कोई अपने में अलबेला। इसी तरह तुम भी एक फूल हो। तुम अपनी सुगंध फैलाओ, तुम अपने रस को जियो। तुम ही हो, और तुम ही हो सकते हो। तुम कोई और चाहकर भी नहीं हो सकते। तुम्हारा अपना एक अंदाज है, एक मिजाज है। तुम्हारे होने की अपनी एक चाल है जो बड़ी अलबेली है। तुम खुद को पहचानो, तुमको जानो। अभी जैसा मैंने कहा, मैं तुम में, तुम मुझ में ना, तुम अपने में समा जाओ, तुम अपने में छा जाओ, तुम अपने साथ एक हो जाओ। तुम कभी कभी कहते हो भ्रम में आकर, हम दो जिस्म एक जान हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं ना, हम दो जिस्म एक जान हैं। अरे अनजान हैं। जो ऐसा कहते हैं वो अनजान हैं। तुम तो बस तुम हो, अकेले, अधूरे भी नहीं, पूर्ण। तुम अधूरे नहीं हो, तुम बटे हुए नहीं हो, पूर्ण हो। और तुम हो करके अपनी, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी कलाकृति, तुम्हारापन तुम ही जी सकते हो। तुम अपने इस रस को पहचान लो, मान लो। जिस दिन तुम हो गए, तुम तत्वमसी हो गए। क्योंकि तुम में भी वही है जो दूसरों में है, मुझ में है। बस तुम खुद को जीने आए हो, तुम स्वयं को जीने आए हो। सबके साथ रहते हुए, सबके रंग में रंगते हुए भी
तुम्हारा अपना एक रंग है, एक ढंग है, तुम उसको जानो, तुम उसके हो जाओ, यानी खुद के हो जाओ, यानी स्वयं के हो जाओ, यानी स्वयमेव जयते हो जाओ, यानी त्वमेव जयते हो जाओ, क्योंकि तुम हो। तुम तो बस तुम हो। आज तुम ये जान लो, फिर मैं बताऊंगा कि तुम अगर तुम हो गए और तुमने तुम होने की ठान ली और यहां मेरी बात तुम्हारी तरह से मान ली, तो तुम हो जाओगे, तुम स्वयं को प्राप्त करोगे, तुम मुझ में नहीं स्वयं में समा जाओगे। तुम अपने पे इतराओ, अपने पे इठलाओ, अपने में शर्माओ, अपने में भरमाओ, अपने में खो जाओ, अपने हो जाओ, क्योंकि तुम हो। तुम्हारी भूख, ध्यान देना, तुम्हारी भूख तब मिटेगी जब तुम्हारे पेट में रोटी जाएगी। तुम्हें आनंद मस्ती तभी आएगी जब तुम्हें गहरी नींद आएगी। इस सत्य को जान लो, किसी और के सोने से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं कि तुम हो जाने का मतलब स्वार्थी हो जाना नहीं है, ये ध्यान देना। अपने रंग को पहचानना है, अपने ढंग को पहचानना है, अपनी चाल, अपनी ढाल को पहचानना है, मानना है कि तुम हो और तुम बिल्कुल सबसे अलग हो। दुनिया में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं, तुम्हारा कोई सानी नहीं, तुम्हारा कोई दूसरा पार्ट नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, तुमने भी सुना होगा, तुम स्वयं में पूर्ण हो और तुम्हारा होना अपना एक अलग तरह के फूल का होना है, जिसे खुद में खिलना है। तुम्हारे होने की जितनी भी संभावना है उसको प्राप्त करना है। तुम औरों से सीखो, जानो, अच्छा है, उसे अपनी तरह से, यानी तुम्हारी तरह से अपने में ढालो, अपने पन को अपना बना लो, क्योंकि तुम हो, तुम हो। देखो जरा, गौर से देखो, कृष्ण को देखो, शिव को देखो, दोनों योगी, मगर दोनों अपने तरह के योगी। एक राजपाट वाले, घर गृहस्थी वाले, दोनों घर गृहस्थी हैं, मगर एक अपने अंदाज में, दूसरा अपने अंदाज में। देखो विवेकानंद को, देखो उनके गुरु रामकृष्ण को, वो गृहस्थी, वो ज्ञानी विवेकानंद जी। इसी तरह से तुम भी अपने आप में पूर्ण हो और अपने जैसे हो। तुम अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलो, उनके सिद्धांतों पर चलो, उनके मार्गदर्शन पर चलो, उनके नक्शे कदम पर चलो, मगर उनके जूते में पैर मत फंसाओ। ये अंतर तुम्हें महसूस होना चाहिए। तुम्हारे पैर में तुम्हारा ही जूता आएगा। तुम किसी के पद चिन्हों पर चल सकते हो, वो ठीक है। तुम्हारे सिद्धांत उनके सिद्धांत से मेल खाते हैं, वो ठीक है। वो बातें जो तुम्हें लुभाती हैं, वो वचन जो तुम्हें लुभाते हैं, तुम आगे बढ़ो, मगर अपनी चाल से, अपने कदमों से, अपने जूते में रहकर तुम हो जाओ, तुम में समा जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए आए हो, खुद को जीने के लिए आए हो। तुम तो बस तुम हो। तुम्हारे सिवा और हो भी क्या सकते हो, बताओ जरा। तुम्हारी तुम होने की तमाम संभावनाएं हैं, गुंजाइशें हैं, क्योंकि तुम हो। तुम कोई और दूसरे हो भी नहीं सकते। तुम बेजोड़ हो, अद्वितीय हो, अपने आप में पूर्ण हो। मैंने पहले भी कहा, अपने आप में अलग हो, अपने स्वयं में जियो। जब मैं कहता हूं तुम हो, मतलब तुम अपने स्वयं में हो। तुम स्वयं हो जाओ। तुम्हारा होना अपने आप में एक बड़ा विचित्र संयोग है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहंकार, अरे ये सब तुम्हारा है यार। ये है तुम्हारा घर संसार कि तुम हो। तुम्हारी अपनी चाहनाएं, कामनाएं, भावनाएं, सपने हैं और वो तुम्हारे अपने हैं। मैं जब तुमसे तुम होने के लिए कहता हूं तो तुम्हें स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रहा। तुमसे पूरी तरह तुम में समा जाओ, किसी पे ध्यान ना दो, ये भी नहीं कह रहा।
पर तुम तुम्हारे नजरिए से तुमको देखते हुए तुम हो जाओ। हाँ, अपने नजरिए को बढ़ाओ, अपना चश्मा लगाओ, अपना टेलीस्कोप बढ़ाओ, तुम्हारे आंखों की रोशनी बढ़ाओ, मगर तुम हो जाओ। तुम स्वयं के देखने वाले हो, तुम अपने आप के दृष्टा हो और अपने आप में दृष्टा हो। तुम्हारा एक अंदाज तुम अपने साथ लेकर आए हो, तुम अपना एक साज अपने साथ लेकर आए हो। तुम उसे बजाओ, तुम अपना नृत्य करो, तुम अपना गान गाओ, तुम अपनी आन में आओ, तुम अपनी शान बढ़ाओ, क्योंकि तुम हो बड़े अनूठे। तुम्हारा होना इस संसार में एक बेहद अनोखी बात है। यह समझने की बात है, हम औरों से गुण सीख सकते हैं, उनकी तरह होने की कोशिश मत करो, हो नहीं पाओगे। फिर तुम नहीं रह जाओगे, फंस जाओगे, बढ़ जाओगे, गिर जाओगे, पछताओगे, क्योंकि तुम हो सकते हो। तुम कोई और नहीं हो सकते। क्या कभी कोई सचिन तेंदुलकर, कोई लता मंगेशकर, कोई आइंस्टीन, कोई दूसरा हुआ है? बोलो। सिर्फ तुम हो सकते हो। तुम सबसे सीखो, सिखाओ, तुम अपने आप को आगे ले जाओ, बढ़ाओ, पर तुम में रहो, क्योंकि जब तुम में रहोगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारा आनंद होगा, बेचैनी नहीं होगी। तुम्हारे साथ तुम्हारा मौन होगा, सच्चा मौन होगा, वो झूठी खामोशी नहीं होगी। तो तुम हर हालत में तुम पर काम करो। कहते हैं मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। अरे पहले तुम में समा जाओ। पहले तुम अपने आप को तो पूरा जान लो, पहले तुम अपने आप को तो पूरा मान लो, पहले तुम अपने आप में तो पूरी तरह समा जाओ, फिर जगत पे छा जाओ। मगर तुम्हारी अपनी किरणों से, तुम्हारा अपना एक स्वभाव है, एक भाव है। और याद रखो, तुम होने के लिए ही आए हो। तुम्हारे अपने कर्म हैं, अपने संस्कार हैं, तुम्हारा तुमसे व्यापार है। तुम किसके पीछे पड़े हो? तुम कोई और नहीं हो सकते। ये बात कब समझोगे? मैं तुम नहीं हो सकता, मैं नहीं हो सकते, तुम वो नहीं हो सकते, तुम ये नहीं हो सकते, सिर्फ तुम हो सकते हो। तो तुम पर काम करो, तुम अपने पर ध्यान दो, त्वमेव जयते हो जाओ, स्वमेव जयते हो जाओ। तुम तो बस तुम हो, तुम हो। और जिन पंक्तियों से मैंने ये कविता शुरू करी, मैं उन्हें कुछ बदल के इस तरह गाना चाहूंगा। मैं खुद में समा जाऊं, तुम में समा जाओ। मैं खुद में समा जाऊं, तुम में समा जाओ, क्योंकि तुम हो, सिर्फ त्वमेव जयते। योगस्तु भव।